इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है कोरिया से। आपको बता दें कि सांसद ज्योत्सना महंत का बड़ा बयान, छत्तीसगढ़ को क्या मणिपुर जैसा बनाना चाहते हैं। प्रदेश में कलेक्टर एसपी सुरक्षित नहीं, ज्योत्सना ने ये बात कही। अफसर सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। जैद खान मामले को लेकर के पहले कार्रवाई करना चाहिए, तारीख का इंतजार क्यों किया गया। इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कोरिया से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैद खान मामले पर सांसद ज्योत्सना महंत का बयान निकल कर आया है। उन्होंने यहाँ पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ को क्या मणिपुर जैसा बनाना चाहते हैं। हो सकता है बाहर के लोगों ने आके कुछ किया हो। आपकी सरकार है, होम मिनिस्टर है, मंत्री है, तो यहाँ क्या आप बताइए, कलेक्ट्रेट जब सुरक्षित नहीं, आग लग गई, एसपी का कार्यालय आग लग गई, तो हम आम आदमियों की सुरक्षा का ये कहाँ से हवाला देते हैं कि ये हमारे सुरक्षित हैं, करने वाली सरकार है। ये चीज़ तो कभी कांग्रेस के ज़माने में नहीं हुई। ये क्या मणिपुर को बनाना चाहते हैं। तो सुना आपने, यहाँ पर सांसद ज्योत्सना महंत का बयान निकल कर आया है। उन्होंने यहाँ पर सरकार पर, बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि इस तरीके की घटना होना बड़ी बात है। क्या छत्तीसगढ़ को मणिपुर जैसा बनाना चाहते हैं। प्रदेश में कलेक्टर एसपी सुरक्षित नहीं, ये बयान उन्होंने दिया। अफसर सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। जैद खान मामले को लेकर के पहले कार्रवाई करना चाहिए था, तारीख का इंतजार क्यों किया गया। क्या छत्तीसगढ़ को मणिपुर की तरह बनाना चाहते हैं। सांसद ज्योत्सना महंत का ये बड़ा बयान निकल कर आया है। छत्तीसगढ़ को क्या मणिपुर जैसा बनाना चाहते हैं। एसपी और कलेक्टर यहाँ पर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है। अफसर सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है। जैद खान मामले को लेकर के पहले कार्रवाई करना चाहिए था, तारीख का इंतजार क्यों किया गया, ये सवाल यहाँ पर उन्होंने उठाया है। सांसद ज्योत्सना महंत ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने छत्तीसगढ़ को लेकर के ये बात कही है कि क्या छत्तीसगढ़ को मणिपुर जैसा बनाना चाहते हैं। प्रदेश में कलेक्टर एसपी अगर सुरक्षित नहीं है, अफसर अगर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। जैद खान मामले पर पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी, तारीख का इंतजार क्यों किया गया, ये बड़ी बात सांसद ज्योत्सना महंत ने कही है। इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कोरिया से। तो बता दें कि यहाँ पर कोरिया से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सांसद ज्योत्सना महंत ने यहाँ पर बड़ा बयान दे दिया है। बलौदाबाजार मामले को लेकर के उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को क्या मणिपुर जैसा बनाना चाहते हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ जहाँ कलेक्टर और एसपी सुरक्षित नहीं है, जहाँ अफसर सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है, ये सवाल उन्होंने उठाया है। जैद खान मामले को लेकर के उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर के पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी, तारीख का इंतजार क्यों किया गया। तो ये बड़ा बयान निकल कर आया है। इस मामले पर हमारे साथ डॉक्टर किरण बघेल, बीजेपी नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। किरण जी, आप आईएनएच के मंच पर हैं और यहाँ पर ज्योत्सना महंत, सांसद ज्योत्सना महंत ने बड़ा बयान दिया है। क्या छत्तीसगढ़ को मणिपुर जैसा बनाना चाहते हैं। कलेक्टर एसपी जहाँ पर सुरक्षित नहीं है वहाँ पर आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है। जैद खान मामले को लेकर भी उन्होंने कहा कि तारीख का इंतजार क्यों किया गया, कार्रवाई जल्द करनी चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप। देखिए, ये पिछले कुछ महीने की ही याद दिला देना चाहूंगी श्रीमती ज्योत्सना महंत को कि छत्तीसगढ़ में कवर्धा जैसी स्थिति भी आई थी और बीरनपुर जैसी घटना का भी अंजाम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राज में हुआ है। और उस समय कांग्रेस नेत्रियां और कांग्रेस नेता मुक्त थे और मौन धारण किए हुए थे। और जब छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को कायम रखने का वक्त आया, जब हमारी सरकार और सत्ता आई है और इस शांत फिजा को वापस लाने का प्रयास कर रही है या वापस ला चुकी है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। जनता के बीच जाके धार्मिक प्रदर्शन की आड़ में जनता को उकसाने का काम करी और कहीं न कहीं सुनियोजित ढंग से इस घटनाक्रम को अंजाम देने का प्रयास किया। जो कांग्रेस ने जो विफल रहेगा, हमारी सरकार बहुत संवेदनशील रही है सतनामी समाज को लेकर। आपको मैं बता दूं कि जैद खान का निर्माण, कुतुब मीनार से लंबा जैद खान का निर्माण भाजपा शासनकाल में हुआ है।
और इसका जो स्वागत द्वार था, जो कि राशि आवंटन को बच गई थी, कांग्रेस शासन आया और इस राशि को रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हमेशा से पक्षपात रही है समाज को लेकर, और मुझे लगता है हमारी सरकार त्वरित निर्णय ले रही है, दोषियों पे कार्रवाई हो रही है, 200 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आईएएस को निलंबित किया गया है। ये बहुत बड़ा एक्शन है। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की जनता जानती कौन इस घटना को हवा देकर राजनीतिक रूप देना चाह रहा है, छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को खराब करना चाह रहा है। हमारे विश्वदेव साय जी की सुशासन में जितने भी ऐसी घटना हो रही है उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है और बहुत ही बिल्कुल ही बहुत निंदनीय घटना है कि समाज के प्रदर्शन की आड़ में कुछ एंटी सोशल लोग ने इस घटना को अंजाम दिया है। बहुत ही निंदनीय कार्य है और इसके पीछे जो भी षड्यंत्रकारी होंगे, चाहे वो कितने भी बड़े नेता हो या किसी भी संगठन से जुड़े हैं, मुझे लगता है जल्द से जल्द उनका चेहरा सामने आएगा और वो सलाखों के पीछे होंगे। यहाँ पर उन्होंने छत्तीसगढ़ को मणिपुर जैसा बनाने की बात की। निश्चित तौर पर आपने जो बात यहाँ पर कही कि जब कवर्धा वाली घटना हुई थी, बीरनपुर वाली घटना हुई थी, तो कांग्रेस ने मौन साध लिया था। उसी मौन की वजह से तो परिणाम इस तरह का निकल करके आया था किरण जी। तो मौन उन्होंने साधा था, इसलिए हम भी साथ के बैठे, ये कोई जवाब नहीं होता। कार्रवाई लगातार राज्य सरकार इस पर ले रही है, लेकिन त्वरित कार्रवाई, एक्शन दिखना यहाँ पर जिस तरीके से चाहिए वो यहाँ पर दिखना चाहिए। जिस तरीके से बात निकल के आई कि बाहरी तत्वों का हाथ है, तो कैसे बाहरी तत्व छत्तीसगढ़ में अंदर आ गए, अंदर आकर के गिरोधपुरी जाकर के उन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया, बड़ी बात है। देखिए, असम की जो घटना बोल रहे हैं, असम को, छत्तीसगढ़ को असम बनाने का प्रयास इनके शासनकाल में ऑलरेडी चालू कर दिया गया था, जिसे खत्म करने का प्रयास जनता ने किया और इनको मुंह की खानी पड़ी। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक जनता ने इन्हें नकार दिया है। और रही बात इस बलौदा बाजार की घटना का, तो बिल्कुल समाज और शासन प्रशासन के बीच में अच्छी तरह बातचीत चल रही थी, शांतिपूर्ण माहौल था। अचानक ऐसा क्या हो गया कि यही तो सवाल उन्होंने उठाया है कि कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों की गई। यही सवाल उन्होंने उठाया है कि कार्रवाई करने में देरी क्यों गई, इसलिए इस तरह की घटना सामने निकल करके आई है। देखिए, कहाँ कार्रवाई करने में देरी गई। 6 तारीख को हमारे गृह मंत्री ने साफ न्यायिक डिमांड किया था जांच की, उसे हमारे गृह मंत्री ने माना और उस पर न्यायिक जांच बिठाया गया। उसके बाद शासन प्रशासन से 10 तारीख को इन्होंने अनुमति मांगी प्रदर्शन की, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की, वो भी शासन के द्वारा माना गया। तो जब सब कुछ शासन और समाज के बीच शांतिपूर्ण माहौल चल रहा, तो अचानक 12 तारीख को ऐसे क्या हो जाता है कि जनता अचानक उग्र हो जाती है, या वहां पे उनके बीच में, जनता के बीच में, आम जनता के बीच में ऐसे कौन से लोग थे जो उग्र माहौल बनाकर इस घटना को अंजाम देते। ये जांच का विषय है। मुझे लगता है बहुत जल्दी कार्रवाई हो रही है और इसके पीछे जो भी षड्यंत्रकारी, मुझे लगता है बहुत जल्दी जनता के सामने आ जाएंगे और इस पे जांच होगी और जो भी षड्यंत्रकारी हैं वो बहुत जल्दी से। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर कोरिया से बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, जहाँ पर सांसद ज्योत्सना महंत ने अपना ये बड़ा बयान दिया और इस पर आप डॉक्टर किरण बघेल बीजेपी नेता को सुन पा रहे हैं।